ये वीडियो राजस्थान के अलवर का है। वीडियो में जो पुरुष दिख रहे हैं वो एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल हैं। आरोप है कि उनकी पत्नी उन्हें अक्सर पीटती थी, प्रताड़ित करती थीं। इसी के सबूत जुटाने के लिए पति ने चुपके से घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए, जिसमें ये पूरी घटना कैद हुई और ये वीडियो सामने आया। अलवर के इस केस के बाद एक बार फिर ये बहस जिंदा हो गई है कि जब भी डोमेस्टिक वायलेंस की बात होती है तो अक्सर हम महिलाओं की पीड़ा पर ही बात कर लेते हैं, लेकिन तमाम केस ऐसे भी आते हैं जिसमें पीड़ित पक्ष अक्सर पुरुष का होता है। यकीनन घरेलू हिंसा के मामलों में महिलाओं के पीड़ित होने के मामले बहुत ज़्यादा आते हैं और पुरुषों के पीड़ित होने के मामले काफ़ी कम। लेकिन अगर ऐसे मामले कम भी हैं तो इन पर बात तो होनी चाहिए। महिलाओं को इससे लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है। लेकिन पुरुषों को डोमेस्टिक वायलेंस से लीगल प्रोटेक्शन का क्या, इसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दें कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में साफ साफ ये लिखा है कि ये एक्ट महिलाओं को ही प्रोटेक्शन प्रदान करता है। एक्ट में लिखा है, इस एक्ट में सभी महिलाएं कवर होती हैं, चाहे वो माँ, बहन, पत्नी, किसी की विधवा हो या किसी शेयर्ड घर में रह रही कोई महिला हो, फिर चाहे वो शादी के रिश्ते में हो या अडॉप्शन के या किसी और। घरेलू हिंसा के मामलों में पति के पक्ष की कोई महिला या पीड़ित महिला का मेल पार्टनर इस एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं करा सकता। जब एक्ट में यह बात साफ तौर पर मेंशन है तो फिर पीड़ित पुरुषों का क्या? इस सवाल के जवाब में सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी रुक्माचारी टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहते हैं, भारत में पुरुषों पर होने वाली घरेलू हिंसा को कानून में कोई स्थान ही नहीं दिया गया है। आम सोच यही है कि पुरुष तो घरेलू हिंसा के शिकार हो ही नहीं सकते। फिर अगर ऐसे कोई केस आते भी हैं तो महिलाएं आसानी से बचकर निकल जाती हैं। कायदे से तो डोमेस्टिक वायलेंस के किसी भी केस को 6 महीने में सॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक बात और, ऐसे किसी भी केस में हर 10 दिन में हियरिंग होती है और पुरुष को हर हियरिंग में शामिल होना अनिवार्य होता है। ऐसा ना होने पर कोर्ट की नज़रों में वो गुनहगार ही माना जाता है, लेकिन महिलाओं के हियरिंग मिस करने पर ऐसा कुछ नहीं होता। सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन के सामने तमाम केस ऐसे आते हैं जिनमें पुरुषों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का गलत इस्तेमाल हुआ है, उन पर झूठे आरोप लगे हैं। ऐसे में वो क्या करें, यह एक बड़ा सवाल अभी भी बना रहता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।